राम पद बिछुरत दीन दयाल तनु तीन इव परिहरे। भगवान ने एवं अस्तु कहा है और ठाकुर जी ने कहा मनु महाराज अब जाकर के आप अमरावती में स्वर्गलोक में निवास करें, कालांतर में आप अवध भुआल होंगे, अयोध्या नरेश होंगे, हो अवध भुआल तब मैं हो तुम्हारे सुत। ठाकुर जी वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। कालांतर में मनोज जी महाराज शत्रुपा जी अपने तन को त्याग करके स्वर्गलोक में निवास किया। एक कारण और भी है। भानु प्रताप राजा की कथा है। भानु प्रताप चक्रवर्ती सम्राट हैं। उनके छोटे भाई अरिमर्दन है, बहुत धर्मात्मा है। अपने सत्य से संपूर्ण सृष्टि को जीत लिया। एक दिन आखेट खेलने के लिए वन में गए। एक सुअर का पीछा करते करते एक कपटी महात्मा के चक्कर में पड़ गए। विप्रों को निमंत्रण दिया। मायामय मांसों की रसोई मायावी राक्षस ने किया था। कालकेतु राक्षस मायामय रसोई बनाया। विप्र लोग भोजन करने के लिए बैठे तो उस राक्षस ने आकाशवाणी कर दिया। विप्रों को आकाशवाणी ने कहा, विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जल खाओ, बनी रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मान विश्वासो। ये रसोई ब्राह्मणों के मांस से बनी हुई है, इसको मत खाना। क्रोध आ गया ब्राह्मणों को और श्राप दे दिया। भानु प्रताप तुम कुल के सहित जाकर के राक्षस हो जाओ। ठाकुर जी द्रवीभूत हो गए। आकाशवाणी किया तब ठाकुर जी ने, प्रभु श्राप विचारी न दीन्हा, प्रभु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध कोप का चुकीन्हा, नहीं अपराध कोप का चुकीन्हा, नहीं अपराध कोप का चुकीन्हा, नहीं अपराध। कोई अपराध नहीं किया था, आप लोगों ने बिना विचारे इसको श्राप दे दिया। ये भी चरित्र बहुत काम का है। ठाकुर जी की बनाई हुई जो भी व्यवस्था है उसको व्यक्ति को स्वीकार करना ही चाहिए। अगर आप नहीं स्वीकार करोगे तो जीवन भर आप दुखी रहोगे और जहां हो वहां से भी गिर जाओगे। भानु प्रताप चक्रवर्ती सम्राट है, सब कुछ अच्छा है, पर इसके मन में एक लालच है। जरा मरण रिपुहीन मही, 100 कल्पों तक राज करना चाहता है। पूरे संसार में रिपुहीन मही, कोई शत्रु न हो विचार करता है। आकांक्षाएं बढ़ेंगी तो किसी न किसी कपटी महात्मा के चक्कर में तो व्यक्ति पड़ेगा ही पड़ेगा, दौड़ेगा इधर उधर। और एक दिन ऐसा आएगा कि अपने सच्चे गुरु को, जो ठाकुर जी के चरणों में लगे हैं, उसको भी बंदी बनवा देगा। उसकी बातों को न मान करके नकली साधु के चक्कर में पड़ेगा। हम लोगों की जैसे जीवन होती है, यहाँ वहाँ भटकते भटकते जीवन मृग तृष्णा की बात व्यतीत कर देते हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि जीवन का ही पतन हो जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ठाकुर जी की बनाई व्यवस्था को स्वीकार करें और अपने गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपना आत्म कल्याण करें। श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वचन प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो एन गतः सपंथा। अर्थात शास्त्र अनेक तरह की बात बोलते हैं,
स्मृति पुराण भी अनेक तरह की बात बोलते रहते हैं। महात्मा लोग भी एक तरह का उपदेश नहीं करते। इसलिए जिस महापुरुष में निष्ठा हो उसी महापुरुष के वचनों को मान करके महाजनों एन गता सपंथा, एक महापुरुष के मार्ग पर चल करके अपना आत्म कल्याण सबको कर लेना चाहिए। यही शाश्वत सत्य है। श्राप दे दिया था ब्राह्मणों ने। एक कलम में इसलिए भी ठाकुर जी को इनका उद्धार करने के लिए आना पड़ा। भानु प्रताप रावण बना, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और इसका एक मंत्री था जिसका नाम धर्मरुच था, वही विभीषण बन करके आए हैं। जब तीनों इस धराधाम पर आए, इतना आतंक मच गया, इन्होंने यज्ञ कहीं नहीं होने दिया, कहीं धर्म सुनाई नहीं पड़ता। अस भ्रष्ट अचारा भ संसारा, धर्म सुनी नहीं काना, कहीं पर धर्म तो सुनाई ही नहीं पड़ता। आपई उठ धावई रही न पावई, अगर कहीं सुनाई पड़ता है कोई धर्म कर्म कर रहा है तो अपने सैनिकों को भी दौड़ाता है और अपने स्वयं धर्म को विनष्ट करने के लिए दौड़ता है। इतना बड़ा आतताई हुआ, इसके डर के मारे कोई यज्ञ इत्यादि नहीं कर सकता। इतना बलशाली है। चलत दशानन डोलत अवनी, इसके चलने मात्र से पृथ्वी डगमगा करके कांपने लगती है। इतना कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से वानर मनुष्य वध मांग लिया, अन्न से अवध हो गया। कुंभकर्ण मांगना चाहता था इंद्रासन, सरस्वती जिभ्या पर बैठ गई, इंद्रासन के जगह पर निद्रासन हो गया। बाद में गलती याद आई तो 6 महीना सोता है और 1 दिन केवल जगता है। पर जिस दिन 1 दिन के लिए जगता है, इतना भोजन करता है कि संपूर्ण विश्व चौपट दिखाई पड़ने लगता है, इतना खाता है। विभीषण ने भगवान के पद को मांगा है। ब्रह्मा जी ने एव वस्तु कहा, आतंक इनका फैल गया। समाज में अनावृष्टि पापाचार बढ़ गया, ऋषि महात्माओं की तपस्या बाधित हो गई, पृथ्वी माँ दुखी हो गई। तो एक दिन पृथ्वी माँ दुखी होकर के देवताओं के शरण में गई। देवताओं, इस दुष्ट रावण से मुझको मुक्ति दो, इसका भार मुझसे नहीं सहा जाता। देवता लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा कि गौ माता, हम स्वयं सब देवता लोग इस रावण से इतना परेशान हैं, स्वर्ग को तो इसने छीन लिया, गिर कंदरा में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सब लोग मिलकर के हम लोग पितामह ब्रह्मा के पास चलते हैं, जिन ब्रह्मा ने इस रावण को बनाया है, उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि इस दुख से आप मुझको मुक्ति दो। तो कामधेनु, पृथ्वी महारानी और ऋषि महात्मा देवता लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। सुरमुनि गंधर्वा मिले के ये सरवा, गे बिरंची के ये लोका। सुरमुनि गंधर्वा मिले कर सरवा, गे बिरंची के लोका। संग बोतन उधारी परम विकल भय सोता।
सा ऋषि मिलकर के प्रार्थना किया ब्रह्मा जी को। देवताओं ने कहा, भगवान स्वद प्रसादेन रावणो नाम राक्षसा सर्वान नो वधते वीर्यान शासितुम तन्न शक्नुमः। हे पितामह, आपके वरदान को पाकर के रावण नाम का राक्षस इतना अत्याचार कर रहा है, हम लोगों का तो जीना मुश्किल हो गया है। रावण के डर के मारे सूर्य भगवान तप नहीं सकते हैं। रावण के डर के मारे समुद्र कंपन नहीं कर सकता, गर्जना नहीं कर सकता है। रावण का भय इतना प्रबल है, पवन देवता तेज से नहीं चल सकते हैं। रावण ने तो हम सभी देवताओं को अपना नौकर बना के रखा है। देवताओं ने अपना दुख ब्रह्मा जी को सुनाया। चंद्रम छत्रधरम सहस्र किरणम द्वारी प्रतिहारकम। चंद्रमा तो रावण के छत्र धारण करते हैं। सूर्य भगवान पहरेदार बन करके बैठे हैं और पवन देवता और वरुण देवता दोनों लोग एक हवा करते हैं और दूसरा जल से पूरे झाड़ू लगाने का काम पवन देवता और वरुण देवता करते हैं। इतना ही नहीं, अग्नि देवता स्वयं अपने हाथ से रावण के घर में भोजन बनाने का काम करते हैं। पाचक्के पर निश्चितो हुतवहम किम्मद ग्रहे नेक्षसे। हम बहुत दुखी हो गए पितामह, इस रावण से आप मुझको मुक्ति दो। पितामह तो हाथ जोड़ लिए, देवताओं हम आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। ये ड्यूटी आपको ही नहीं बजाना पड़ता, ये ड्यूटी तो मुझको भी बजानी पड़ती है। रावण के दरबार में ब्रह्मा जी को भी रोज वेद पाठ करने जाना पड़ता है। ब्रह्मण अध्ययनस्य नहीं समय तूष्णीम बहिष्ठीयताम। ब्रह्मा जी रोज वेद पाठ करते हैं जाकर के। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझसे भी कुछ नहीं हो सकता। अब तो देवता लोग निराश हो गए। जिस ब्रह्मा ने बनाया है, जब वही कुछ नहीं कर सकता तो फिर और कौन क्या करेगा। दुखी हो गए देवता लोग। देवताओं लोगों को दुखी देखा तो ब्रह्मा जी बोले, देवताओं आप निराश न हो। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं। तुरंत बोले, अरे देवताओं, मैंने रावण और तुम सबको बनाया तो तुमने मुझको देख लिया और मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा, तो तुम लोग निराश हो गए। हमको एक बार देखो, हम तुमको कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, मुझको बनाने वाला भी तो कोई है ना। हम सभी लोग मिलकर के उसकी शरण में चलेंगे और वो हम लोगों के दुख को जरूर दूर करेंगे। सभी देवता लोग मिलकर के ठाकुर जी के खोज में चले। प्रभु कहाँ मिलेंगे, कहाँ पाइए। प्रभु करिए पुकारा, प्रभु कहाँ मिलेंगे। अपनी अपनी भावना के अनुसार लोग खोज रहे हैं। अरे किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता।
बताएं कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने दुनिया को एक बार बता दिया है प्रभु तुम मेरे हो। अब कैसे बताएं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तुम्हारा होके अब मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता, तुम्हारा होके अब मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं। कहो नगमा जिसे हर साज में गाया नहीं जाता, कहो नगमा जिसे हर साज में गाया नहीं जाता, उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, पता पाया नहीं जाता, पता पाया नहीं जाता। कह पाइए प्रभु करिए पुकारा, कहीं तो पता मिलता तो समझ में बात आती, पता तो मिलता नहीं। एक बार
मैं जब प्राइमरी क्लास में पढ़ा करता था, मेरे आचार्य जी गुरु जी थे, उन्होंने एक प्रहसन उस समय दिया था और संयोग से उसका दृष्टांत, उसका नाटक इस तरह था कि एक चोर सत्संग में जाता है तो श्रोता लोग तो कथा सुन रहे होते हैं, परंतु कथा तो उसको सुनना नहीं था, तो उसने अच्छे अच्छे जूता चप्पल चोरी करना प्रारंभ कर दिया। तो जिस समय जूता चप्पल चोरी कर रहा होता है तो उस समय कोई सज्जन आ जाते हैं और उसको चोरी करते देख लेते हैं। संयोग से जूता चोरी करने का काम हमको ही गुरुजी दे दिए थे। भाव बड़ा अच्छा था। जो जूता चोरी कर रहे होते हैं तब तक वो सज्जन आता है और कहता, अरे भैया ये तो बहुत गलत काम है। सभी लोग इतना प्रेम से कथा सुन रहे, उसमें तुम जूता चप्पल चोरी कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। वो व्यक्ति कहता है कि अभी सत्संग ठीक से तुमने किया नहीं है, थोड़े दिन और महाराज जी लोगों की कथा सुनो तो बुद्धि ठीक हो जाएगी और सारी बात समझ में आ जाएगी, और फिर तुम भी वही करोगे जो मैं कर रहा हूं। सज्जन को तो बड़ा आश्चर्य लगा, कौन सा ऐसा ज्ञान है कि जूता चोरी करना सिखा देगा। उसने कहा कि पहले तो हम आपको ही गुरु बना लेंगे, आप ही बताओ कि कौन सा ज्ञान है जिसमें जूता चोरी करना सिखाई पड़ता है। वो जूता चोर बहुत सुंदर बोलता है, भैया तुम जैसे कथा सुनने के लिए आए हो ना, वैसे पहले मैंने बहुत सारी कथाएं सुनी है और उन कथाओं को सुनते सुनते अब मुझको आत्मज्ञान हो गया है। देख कर वेदांत दर्शन आ गया है होश कुछ, कर्म भी कैसा करूं लगता न मुझको दोष कुछ, क्योंकि इंद्रियां मेरी नहीं निर्लेप है वो आत्मा, पाप अथवा पुण्य का मालिक वही परमात्मा। इसलिए प्रेम से सत्संग प्रवचन कीर्तन में जाइए और छांट करके खूबसूरत चप्पलें ले आइए। देखो जी, बात हंसने की नहीं, कल्पना कोई नहीं, सब प्रभु की वस्तु जग में इसलिए चोरी नहीं। हर मोहल्ला छान डाला पर न उसका घर मिला, और टेलीफोन गाइड में नहीं नंबर मिला। तो छोड़ इच्छा ईश्वर की, भक्त की आया शरण, भक्त से भी अधिक समझा भक्त के प्यारे चरण, और चरण से भी अधिक मैं पादुका का भक्त हूँ, इसलिए चप्पलों की चाह में अनुरक्त हूँ। इसलिए मैं चप्पलों की चाह में अनुरक्त हूँ। इसने कहा कि हम तो दासानुदासो भवितास में भूया, भगवान के जो भक्त हैं उन भक्तों का जो भक्त है, भगवान के भक्त तो आप लोग हैं, और आपके चरण है ना, वो आप लोगों को बचाते हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं जूता चप्पल। उसने कहा कि हम जूता चप्पल की चोरी तभी से शुरू कर दिए हैं। देखो जी, आप लोग अजमाने मत लगना कि ट्राई करने लगो, बाद में हम बचाने आएंगे नहीं, इसलिए सावधानी हटी तो समझ लो दुर्घटना घटी। प्रभु कहाँ मिलेंगे प्रश्न था, क्योंकि गाइड टेलीफोन नंबर में कहीं प्रभु का एड्रेस तो मिलता नहीं। तो लोग तरह तरह विचार करने लगे। सभी लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रभु का पता बताते हैं। कोई कहता है भगवान वैकुंठ में है, तो कोई बोलता है क्षीर सागर में है। तो अपना अपना विचार प्रस्तुत कर रहे थे। तो उस सभा में सब लोगों के साथ में भूत बाबन भोलेनाथ थे। भोले बाबा ने कहा, देवताओं प्रभु को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसके लिए समर्पण की जरूरत है। आप जहां भी पुकारोगे वहीं प्रभु मिल जाएंगे। प्रभु हर जगह है। अड़ो रड़ियान महतो महियान, कण कण में प्रभु विराजमान है, उपस्थित है। आप जहां पुकारोगे वहीं प्रभु आ जाएंगे।
बस एक बार प्रेम से पुकारो तो सही। भोले बाबा बोल रहे हैं, अरे तिहि समाज गिरजा में रहे वो, अवसर पाइए वचन एक कहे वो। तिहि समाज गिरजा में रहे वो, अवसर पाइए वचन एक कहे वो। हरि व्यापक सर पत्र समाना, प्रेम तो प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर वक्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। अग जग में सब रहीस विरागी, अग जग में सब रहीस विरागी। प्रेम से प्रभु प्रगटय जिमियागी। प्रेम से प्रभु प्रगटय जिमियागी। देश काल दिशि विधि सहुमाई। देश काल विधि सहुमाई। कहूँ तो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। कहूँ तो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। हरि व्यापक सर वक्र समाना। हरि व्यापक सर वक्र समाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु को ढूंढने जाओगे कहाँ? एक बार देवर्षि नारद ने भी भगवान से पूछा, प्रभु वास्तव में आपका पता क्या है? मैं दुनिया में विचरण करता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि नारद जी आप बताओ कि भगवान मिलेंगे कहाँ, भगवान का घर कहाँ है? तो भगवान ने नारद जी को अपना पता लिखाया है। आप लोगों को भी जरूरत हो तो आप लोग नोट कर लेना। भगवान ने नारद को कहा, देवर्षि नारद, न हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न जा। न तो मैं बैकुंठ में रहता, न तो मैं किसी योगी के हृदय में रहता। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त जहाँ मुझको प्रेम के साथ पुकारता है, बुलाता है, मैं तो वहीं हमेशा रहता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एक बार अकबर ने बीरबल को यही तो पूछा था, तेरा भगवान रहता कहाँ है और करता क्या है? बीरबल तो चक्कर में पड़ गए, पर 5 साल के बालक ने कहा कि हम चल करके उत्तर देंगे। और बीरबल के बच्चे से जब बादशाह ने पूछा कि तुम्हारा भगवान रहता क्या कहाँ है, तो उस बच्चे ने कहा कुछ तो शिष्टाचार सीखो। अभी अभी 5 साल का बच्चा आया, न स्वागत न सत्कार, केवल प्रश्न पर प्रश्न। बच्चे की बात अच्छी लगी। बादशाह ने पूछा तो ठंडा गरम क्या चलेगा? बच्चे ने कहा कि छोटे से बच्चे को क्या चाहिए, 1 गिलास दूध मिल जाए बहुत है। दूध आया तो छोटा सा बच्चा दूध को लगातार चला रहा था, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। बादशाह पूछा कर क्या रहे हो? छोटा सा बालक बोला, जापना मैंने सुना है कि इसी दूध में कहीं मक्खन रहता है, तो मैं मक्खन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बादशाह कहा, बीरबल ये तो कितना बेवकूफ तुम्हारा लड़का है, इसको इतना भी नहीं पता कि दूध से मक्खन नहीं निकलता। दूध से मक्खन निकालने के लिए पहले उसको जमाना पड़ेगा, इसको दही बनाना पड़ेगा, फिर इसको मथना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं इससे मक्खन निकलेगा। छोटा सा बच्चा बोल पड़ा, जापना मैं यही तो बताना चाहता हूँ, मेरा परमात्मा ईसा वास्तमिदम सर्वम यदकिंचित जगत्याम जगत है। मेरा परमात्मा कण कण में सब जगह व्याप्त है, परंतु उस परमात्मा को देखना हो ना तो पहले अपने को तपस्या करना पड़ेगा,
फिर तपस्या के बाद साधना रूपी मथाने से खूब मथना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं मेरा परमात्मा रूपी मक्खन सामने निकल करके आएगा। रहता तो परमात्मा यही कहीं है। अच्छा जी, तो आपको परमात्मा करता क्या है? फिर वो बालक बोला, इतने बड़े महाराज हो फिर भी समझ में नहीं आता। अरे जिसको प्रश्न पूछना हो उसको नीचे बैठ करके पूछना चाहिए। चाणक्य जी ने लिखा है कि ज्ञान का प्रवाह जल के सदृश होता है। और देखो जी, यही बात तो सच्ची बात है। आप लोग नीचे बैठे हो, मैं तो ऊपर बैठा हूँ, जबकि महान तो सच्ची में आप ही हो, क्योंकि आप तो जमीन पर बैठे हो और मैं तो चौकी पर बैठा हूँ। तो चौकीदार बड़ा होता है कि जमींदार बड़ा होता है? बड़े तो आप ही हो, इसीलिए तो मैं रोज आप सबको प्रणाम किया करता हूँ। बस समझ में आ गई बादशाह को। तो छोटे से बच्चे को अपने सिंहासन पर बिठा दिया, अपने नीचे बैठ गया। उस बालक ने कहा कि महाराज आप अभी नीचे बैठे हो, मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, थोड़ी देर के लिए अपनी मुकुट उतार करके मेरे सर पर लगाओ ना, देखिए कैसा लगता है। उसकी बात चतुरता पर रीझ गया था बादशाह, अपने मुकुट को उतार करके उस बच्चे को ऊपर लगा दिया। अब बच्चा बड़े ठाठ से बैठे बैठे चारों तरफ देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। बादशाह से रहा नहीं गया तो पूछ लिया, हाजी अब तो बताओगे ना जहां अपना जी की आपका भगवान रहता कहाँ और करता क्या है? छोटे से बच्चे ने बोला, आपको अभी भी समझ में नहीं आया? हम तो सोचे आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोला था। मेरा परमात्मा और कुछ नहीं करता, बस यही करता है। आप जैसे महाराजा धीराजा को उतार करके नीचे बैठा देता है और हम जैसे फकीरों को उठा करके महाराजा धीराज बना देता है। परमात्मा कहाँ सो कहाँ, जहाँ प्रभु नहीं, सब जगह परमात्मा है। बस पुकारने वाला होना चाहिए, अपने में प्रभु का ही रंग रंग करके प्रभु के रंग में रख करके प्रभु को अपना मान करके कहीं भी बुलाओगे प्रभु मिल जाएंगे। और बोलना तो जरूर पड़ेगा, एक बार कहना पड़ेगा, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। तो कैसे पता चलेगा, कैसे प्रभु मिलेंगे? ढूंढना है तो मेरे साथ बोलना पड़ेगा। मुझमें हर रंग अब तुम्हारा है, मुझे हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है। हर रंग अब तुम्हारा
वहीं के पास है मौजूद, तू सब वहीं के पास है मौजूद, तू तो सब वहीं के पास है मौजूद, तू सब वहीं के पास है मौजूद। कौन कहता कि तू हमारा है, कौन कहता कि तू हमारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है। मुझमें हर रंग अब तुम्हारा है, मुझमें हर रंग अब तुम्हारा है। एक बार बोलना तो पड़ेगा। दुनिया की आशा छोड़ करके आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। एक बार करना तो पड़ेगा। तेरे सजदे पे ये तमाम जहां, तेरे सजदे पे तमाम जहां, तेरे सजदे पे ये तमाम जहां, तेरे सजदे पे तमाम जहां। अपनी ठोकर से मैंने मारा है, अपनी ठोकर से मैंने मारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है। एक स्थिति में नहीं, स्थिति चाहे कोई भी हो, समय अनुकूल हो अथवा कि प्रतिकूल हो, स्मरण में तो केवल प्रभु ही आना चाहिए। अपने प्रभु को ही पुकारना चाहिए। दर्द में सोच में न जाने क्यों, दर्द में सोच में न जाने क्यों, दर्द में सोच में न जाने क्यों, दर्द में सोच में न जाने क्यों। मैंने हरदम तुम्हें पुकारा है, मैंने हरदम तुम्हें पुकारा है,
अपने पास छुपाने के लिए उस प्रभु से है भी क्या, क्योंकि प्रभु तो सब दर्शी उर अंतर्यामी, अंदर बाहर की दोनों जानता है। सब जानत प्रभु भी नहीं जनाए, जानता तो ऐसे ही है, फिर छुपाने से मतलब क्या, एक बार बता दो ना। प्रभु मुझसे ये अच्छा हुआ और ये बुरा हुआ। राज को राज क्यों समझते हो, 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 राज दुनिया, राज दुनिया, राज दुनिया का आशियाना है, राज दुनिया का आशियाना है, राज दुनिया का आशियाना है। अब तो कह दो कि तू हमारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है, उसमें हर रंग अब तुम्हारा है, मुझे हर रंग अब तुम्हारा है, मुझे हर रंग अब तुम्हारा है, मुझे हर रंग कहाँ हूँ तो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, कौन ऐसी जगह है जहाँ पर प्रभु नहीं है। भोलेनाथ ने कहा जहाँ से आप पुकारोगे प्रभु वहीं प्रकट होंगे, क्योंकि प्रभु कहीं और नहीं, यहीं पर प्रभु है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, मणि का चक्कर लेकर के आया बुत खाने में कौन, तू अगर एक दाने में रहता है तो फिर दाने दाने में कौन, तू अगर बस्ती में रहता है तो फिर वीराने में कौन, अगर तू समा में ही जलता है तो फिर बता परवाने में कौन। सब जगह तो प्रभु है। सभी देवता लोग मिलकर के जहाँ खड़े थे वहीं प्रभु को पुकारा, प्रभु हम लोगों के दुख को दूर करो। देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी प्रेम के साथ स्तुत करिए ताकि शीघ्र से शीघ्र प्रभु प्रकट हो। आज भी समाज में बहुत अनाचार पापाचार बढ़ गया है, अधर्म का बोलबाला बढ़ गया है, तो सब लोग बड़े प्रेम से ताली बजा करके सब लोग मन से गए ताकि शीघ्र ही प्रभु हमारे आपके बीच में प्रकट हो सके। देवता लोग वहीं से स्तुति कर रहे हैं, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रगट पार भगवंता, गोद हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय करता। अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, रोता है कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह कोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद, अविगत बोधितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, दिलाहि दिलाहि अदिलाहि
अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा किसी बात जावनी गुण गण गावनी जय सच्ची दाता सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा सकल सुर परम भयातुर नमतिनाथ पद कंजा मुनि सकल सुर परम भयातुर नमतिनाथ पद कंजा। देवताओं ने प्रभु की प्रार्थना किया। आकाशवाणी हुई, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरिवेशा। देवताओं आप निर्भय हो जाइए, आप लोगों के लिए मैं मनुष्य तन को धारण करूंगा, अकेले नहीं चतुर्व्यूह रूप में आऊंगा, समस्त भूमि की गरुआई को दूर करूंगा, निशाचरों का मैं विनाश करूंगा। आप सब निर्भय हो जाइए। आकाशवाणी में प्रभु ने यह भी कहा, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहां मैं अवतार लूंगा। पूर्व जन्म में मनुष्य रूपा के रूप में उन्होंने तपस्या किया है और उनको मैंने पूर्व जन्म में ही वरदान दिया है। आकाशवाणी बंद हुई तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को सब कुछ समझाया और कहा कि जब हम लोगों की सेवा करने के लिए प्रभु स्वयं आ रहे हैं धराधाम पर, तो हम लोगों को भी प्रभु की सेवा के लिए अवतार लेना चाहिए। तो अपने अपने अंश से देवताओं ने बानर भालू का रूप धारण किया है। ये तो भगवान के आने की भूमिका थी, तैयार हो गई। अब सब लोग शरीर से तो यहीं बैठे रहेंगे, पर मन से हम लोग अयोध्या की पावन भूमि का दर्शन करेंगे। पावन भूमि अयोध्या में चलेंगे, जहाँ के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, उनकी 3 रानियां हैं। और फिर अयोध्या राजधानी तो क्या कहना है। बहुत से लोग तो इसमें से गए होंगे, कभी न कभी दर्शन किए होंगे। नहीं गए होंगे तो कोई बात नहीं, हम व्यासपीठ से निमंत्रण दे रहे हैं, सब लोग आइएगा, कभी एक बार जरूर आइएगा। अभी के लिए आप कहिए तो दर्शन थोड़ी बहुत करवा सकते हैं। अयोध्या का दर्शन करना चाहते हैं आप लोग? हाथ उठा के बताना कितने लोग चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं, तब तो करवाना ही पड़ेगा। मेरे साथ ताली बजा करके और देखना सीताराम जी की राजधानी कैसी और कितनी सुनहरी प्यारी लग रही है।
ताली बजा करके प्रेम के साथ मेरे साथ गाना और एक एक स्थान का दर्शन भी करना। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चार्यो भैया, ओ सुंदर चार्यो भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चार्यो भैया, सुंदर चार्यो भैया। ओ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चार्यो भैया, सुंदर चार्यो भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चार्यो भैया, सुंदर चार्यो भैया। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा पुन पुन लेत बलैया, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा पुन पुन लेत बलैया, हो पुन पुन लेत बलैया, हो पुन पुन लेत बलैया। सबकी कोसली राजीली प्यारी वाणी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। ओ स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। बोलिए एक बार ध्यानाथ भगवान की हरि बोल। मालिक बैठे कनक भवन के अंदर,
जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। हरि बोल। सुंदर संत त्रिपुंड धारण किए हुए, हाथ में झोली माला लेकर के सबकी एक ही आवाज सुनाई पड़ेगी, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। ओ सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। ओ सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। ओ सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। सीताराम, जय सीताराम। सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। ओ करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। गली गली में डोले भैया, गली गली में डोले भैया, गली गली में डोले भैया, गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। एक बार सब लोग हाथ उठा के बोलना, जय जय सीताराम। सीताराम जय हो। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। सीताराम जी महाराज की जय। ऐसी परम पुनीत भूमि, बहुत प्रसन्नता हो रही मन में। अभी स्मरण करते ही इतना, जब जहाँ पर आनंद की अनुभूति हो रही है, ये तो मैंने भजन के माध्यम से दिखाया है, और जब आप वास्तव में जाकर के देखेंगे तो उसका आनंद तो कुछ और ही होगा। महाराज दशरथ हैं, चौथापन आ गया, एक भी बेटा नहीं हुआ।
इसका मतलब ये नहीं कि महाराज दशरथ को कोई बेटा नहीं है। राजा की प्रजा बेटा ही होती है। धर्म के भी कई पुत्र हैं, पर ऐसा कोई पुत्र नहीं है जो अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ करके अयोध्या का राज संचालन करे। ना सीध वंश करह सुता, ऐसा कोई पुत्र नहीं है। दुखी हो गए और दुखी होकर के गुरुदेव के चरण में गए, निवेदन किया, संसार के लोगों को बताया कि दुखी होना तो संसार के सामने जाकर के मत रोना, क्योंकि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इठ लई है लोग सब बांट न लई है कोई। संसार वालों के सामने दुख रोओगे तो कोई दुख तो कम करेगा नहीं, हंसी चारों तरफ और उड़ाएंगे। रोना है तो संतों के चरणों में जाकर के रोना, गुरुदेव के चरणों में रोना, भगवान के चरणों में रोना, पर इन संसार वालों के सामने कभी भी मत रोना। गए, गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव चौथापन आ गया है, कोई पुत्र नहीं है। तो गुरुदेव समझ गए दुखी हैं, तो आश्वासन दे दिया, राजन चिंता न करें, अब पुत्रेष्टि यज्ञ करें, आपको 1-2 नहीं पूरे 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए कहा है, तो श्रृंगी ऋषि बुलाए गए हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। अयोध्या से 18 किलोमीटर की दूरी पर मखौड़ा क्षेत्र है, जहां पर श्री महाराज दशरथ ने यज्ञ किया था। यज्ञ प्रारंभ हुआ। सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ऐसा यज्ञ न भूतो न भविष्यति, पहले न कभी हुआ है और न कभी होने की आज कभी संभावना है। 3 विशेषताएं थी इस यज्ञ में। पापापहम स्वरनयनम दुस्तरम पार्थिवर सबई। महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति में जो पाप बाधक बन रहे थे, उन पापों को हरण करने वाला था। स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाला यज्ञ था, और अन्य राजाओं के लिए दुस्तर था। अन्य राजा इतनी बड़ी यज्ञ कर ही नहीं सकते थे। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ तो श्रृंगी ऋषि की अध्यक्षता में पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। श्रृंगी ऋषि अथर्ववेद के मंत्रों से हवन करना प्रारंभ किया। स्वाहा स्वाहा की धुन गूंजने लगी है। वरुणाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, स्वाहा स्वाहा की धुन गूंजी रही थी। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने कहा ओम अग्नय स्वाहा, अग्नय स्वाहा कहते ही अग्नि कुंड से स्वयं साक्षात अग्नि भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए अग्नि भगवान की जय। अग्नि भगवान के हाथों में खीर का कटोरा है। भगत सहित मुनि आहुत दीन है, प्रगटे अगिन चरु कर लीन है, यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग निज भाग बनाई। अग्निदेव ने हवि को महाराज दशरथ के हाथ में दिया और कहा कि इस हवि को आप ले जाकर के अपने रानियों को यथा योग्य आप बांट दो। महाराज उस हवि को लिए गुरुदेव की आज्ञा को लेकर के अपने नगर में, अपने भवन में पहुंचे हैं और हवि का विभाजन कर रहे हैं। अर्ध भाग को चिल्या दीना, अर्ध भाग को चिल्या दीना, उभय भाग आधे कर दीना, उभय भाग Bye.
सुमित्रा श्री रामचरितमानस के अनुसार यज्ञ के द्वारा जो अग्निदेव के द्वारा जो हवि प्राप्त हुई थी, उसके विभाजन में पहले आधा भाग तो कौशल्या जी को दे दिया, फिर आधे का आधा करके कैकेयी माँ को दे दिया, और फिर उसका जो शेष भाग था उसके 2 भाग करके एक भाग कौशल्या माँ के हाथ में दे दिया और दूसरा भाग कैकेयी माँ के हाथ में दे करके सुमित्रा माँ को दिलवा दिया। इसीलिए सुमित्रा माँ के गर्भ से 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। जो कैकेयी माँ के हाथ में था उससे शत्रुघ्न जी उत्पन्न हुए, और जो कौशल्या के माँ के हाथ से दिया गया था उससे लक्ष्मण जी उत्पन्न हुए। पुराणांतर ऐसी भी कथा मिलती है, पुराणांतर कथा मिलती है कि महाराज ने इस हवि के 3 भाग कर दिए। एक भाग कौशल्या जी को दे दिया, एक भाग कैकेयी जी को दे दिया और एक भाग सुमित्रा जी को दे दिया। सुमित्रा जी के हाथ में जो भाग था उसको एक बाज पक्षी झपटा मार करके ले गया नवमंडल में। उड़ रहा था, लेकर के जा रहा था, तब तक इस बाज पक्षी को किसी दूसरे बाज पक्षी ने देख लिया। हवि को छीनने के लिए झपटा, बाज के मुख से वो हवि गिर गया। नीचे अंजनी माँ सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी, उनके हाथ में वो हवि जाकर के गिरा। अंजनी माँ ने शंकर भगवान के प्रसाद को समझ करके पा लिया, वो भी गर्भवती हुई। ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वरा मेष लग्ने अंजनी गर्भात प्रादुर्भूतो शिवः स्वयं शंकर भगवान अंजनी माँ के गर्भ से पवन पुत्र हनुमान के रूप में आए हैं। बोलिए श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, जय प्रताप महाजगबंदन, जय प्रताप महाजगबंदन, जय प्रताप महाजगबंदन, जय प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ है। एक बात आप लोगों को पता है ना, एक बात आप लोगों को पता है कि महाराज दशरथ को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की प्राप्ति कैसे हुई? क्योंकि 60 वर्ष सहस्राणी जातक से मम कौश का 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए थे, अब तक पुत्र नहीं हुआ था। पुत्र हुआ यज्ञ के प्रभाव से। कितने लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक यज्ञ नारायण भगवान की प्रदक्षिणा की है? नहीं किए हो? अच्छे बुरे किसी भी अभिलाषा कर के लिए अरणि मंथन के द्वारा स्वयं साक्षात अग्नि भगवान वहां पर विराजमान है। और हो सके तो परिक्रमा करते समय आपस में बात मत करना, भगवत नाम स्मरण करते हुए 108, 11, 51 जितना समय हो नित्य यज्ञनारायण भगवान की आप परिक्रमा करना। दूसरी बात, रोज की व्यस्तता हो कोई बात नहीं, अगर पूरे दिन यज्ञ भगवान पूजन नहीं कर सकते तो चलेगा, जीवन के एक दिन जरूर निकाल करके यज्ञ कुंड में अग्नि सभी देवताओं के दूत हैं। अग्नि के मुख में जो कुछ भी जाता है हवन कुंड में सभी देवताओं को प्राप्त होता है। इसलिए एक दिन यज्ञ मंडप में जरूर पूजन के लिए देना। कल कोई भाई साहब बोल रहे थे जब तलक रहेगी जिंदगी तो फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अवश्य सेवा समिति के लोग हैं, सब लोग संपर्क करना,
और मैं चाहता हूं अवध से बस समझते कि सक्षम बनाया है आप सबको। जिनके पास सामर्थ्य है करने की उनको तो कोई बात नहीं है, पर जिनके पास सामर्थ्य न हो तो आपको भगवान उस योग्य बनाया है, कुछ कम होने वाला नहीं है। जिनके पास सामर्थ्य नहीं वो भी आकर के हवन 1 दिन 2 दिन जो भी बन पड़े जरूर करें, अपनी सेवा जरूर दें और परिक्रमा तो जरूर निश्चित ही करें सब लोग, ऐसी मेरी इच्छा रहेगी। रानियों ने हवि को खाया, गर्भवती हुई और जब से प्रभु गर्भ में आए, अरे जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महु सब राजही रानी, मंदिर महु सब राजही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शीतल मंद सुरभि बहवाओ, शीतल मंद सुरभि बहवाओ, हर्षित सुर संतन मन जाओ, हर्षित सुर संतन मन जाओ, सो अवसर विरंसी जब जाना, सो अवसर विरंसी जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुर साजी विमाना। प्रभु सामने प्रकट होने वाले हैं। नवमी तिथि आ गई है। नवमी ने प्रभु को जाकर के प्रार्थना किया था, भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि हम युगल सरकार दोनों नवमी में आएंगे। नवमी तिथि मंगलवार का दिन 12 बजने में थोड़ा सा समय कम है। अब दिन को 12 नहीं तो रात के एकदम से 12 बज रहे हैं। अभी दिन के ठीक 12 बजे पंचांग शुद्ध हो गया है। योग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। पंचांग शुद्ध हो गया, भगवान के प्रागट्य का समय नजदीक आ गया। देवताओं को पता चला तो कौशल्या जी के गर्भ में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो देवता लोग गर्भ स्तुति करने के लिए आए हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब समय हो गया है, आप शीघ्र ही अवतार लें। आप लोग भी चाहते हो कि हम लोगों के मन मंदिर में ठाकुर जी अवतार लें कि न लें? चाहते हो? फिर सब लोग हमारे साथ ताली बजा करके झूम करके मस्ती में गा करके ठाकुर जी को बुलाओ कि ठाकुर जी आप जल्दी से हमारे हृदयागार में विराजमान होकर के हमारे हृदय को पवित्र बना दीजिए। हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये शत्रु है, इनका तुरंत विनाश कर दें। सब लोग भाव के साथ गाइए। ऋषभ देव चले महादेव चले, सब लय लय फूलों का हार रे, सब देव चले महादेव चले, सब लय लय फूलों का हार रे, चले आओ राम नागरिया, सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलों का
कहारे चल लिया राम नगरिया सब देव चले महादेव चले लय लय फूल बहारे चले आओ राम नगरिया। प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। हरे राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। सभी लोग ताली बजा करके प्रेम के साथ गाएंगे। राम 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 सीता 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 राम राम राम। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
कौशल्या के भवन में प्रभु जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए। है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ऐसे नहीं आए। सशंख चक्रम चक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर हेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौशिभोत्रियम नमामि विष्णुम तिरसा चतुर्भुजम। भगवान चतुर्भुज रूप में आए। कौशल्या माँ ने प्रणाम किया। प्रभु ने कहा कि अरे माँ ये क्या कर रही हो, बेटे को आप प्रणाम कर रही हो। कौशल्या माँ ने कहा मुझसे भूल हो गई, हम समझ नहीं पाए आप बेटा बन के आए हो कि मेरे बप्पा बन करके आए हो। प्रभु ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में कोई भी बेटा इतना लंबा चौड़ा नहीं आता। ये चतुर्भुज रूप और शंख चक्र गदा पद प्रभु ने कहा मैया आज के पहले कभी हम बालक बने नहीं हैं, अब आप ही बताओ ना बालक कैसे बनना है। मैया ने कहा कि जब कोई भी मृत्यु लोक में बालक जन्म लेता है ना, इतना लंबा चौड़ा नहीं होता, वो तो इतना छोटा सा होता है। अच्छा ठीक है माँ। देखते देखते बड़े ठाकुर जी छोटे से बन गए। जरा झांकी का ठीक से दर्शन करना। अब छोटे से ठाकुर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हैं। अच्छा मैया अब तो मैं बन गया आपका बेटा ना। मैया ने कहा नहीं अभी नहीं। अरे यहाँ कोई बेटा आता है ना, ये बंदूक तोप ये सब लेके थोड़ी ना आता है। आप तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हो, कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो। ठाकुर जी ने अपने आयुधों को गायब कर दिया। अच्छा मैया अब तो मैं आपका बेटा बन गया ना। कौशल्या माँ ने कहा अभी नहीं। अरे लाला, अरे प्रभु ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ कोई चार भुजा वाला कोई नहीं होता है, यहाँ तो दो भुजा वाले ही आते हैं। आप चार भुजा लेकर के आओगे तो कल से मीडिया सारी आपके पीछे पड़ जाएगी। करिश्मा हो गया है, यहाँ तो दो भुजा वाले ही बेटा होते हैं। ठाकुर जी ने दो भुजाओं को अंतर ध्यान कर दिया। मैया अब तो मैं आपका बेटा बन गया ना। बोले अभी भी नहीं बन पाए। अब क्या कमी रह गई। बोले आप तो ये कपड़ा पहन करके रखे हो इस तरह। पहले कोई बेटा जन्म लेता है तो पीतांबर पहन के नहीं आता, वो तो ऐसे ही आता है। माताएं लोग फिर कपड़ा पहनाती हैं यहाँ। बड़ा होकर के चाहे भले ही माता पिता को शिक्षा देना क्यों न प्रारंभ कर दे। ठाकुर जी ने अपने वस्त्रों को भी अंतर ध्यान कर दिया। अब तो नंग धड़ंग छोटे से ठाकुर जी खड़े हो गए। इस झांकी का भी दर्शन करना। पूछ लिया अब तो प्रभु, अब तो मैया मैं आपका बेटा बन गया ना। अभी भी नहीं बन पाए। अब क्या कमी रह गई। मैया बोली तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मेरा बप्पा कोई बात कर रहा हो। यहाँ कोई भी बेटा आता है तो बात नहीं करता है, वो तो जन्म लेते समय रोता है। ठाकुर जी ने कहा कि रोना पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा क्या। कौशल्या माँ ने कहा कि प्रभु आपके भक्तों ने आपके लिए इतना कुछ रोया है, इतने दिनों से भक्त आपके लिए रो रहे हैं, आप अपने भक्तों के लिए एक दिन नहीं रो सकते हैं। प्रभु ने कहा तब तो रोना पड़ेगा, और आज मैं ऐसा रोना रोऊंगा कि आज के बाद मेरे किसी भी भक्त को फिर रोना नहीं पड़ेगा। कदुई कर जोरी आसुती तोरी कहीं बिजी कराओ माया गुण ज्ञाना इतना माना तेरे पुराण बना करुणा सुख सागर सब गुण करुणा सुख सागर सब गुण आगर वही स्तुति संसा तो मन हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री ब्रह्मांड निका
में उड़े तो बाजी जय उपहासी सुनत धीर मति प्रिय रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लगे माता पुनि बोली सो मत डोली सजाऊं तात यह रूपा की जय सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा मुनि बचन सुजाना रोदन खाना वही बालक सुरूपा यह चरित दिखावै हरि पद पावै तेज परई भव खूबा यह चरित दिखावै हरि पद पावै तेज परई भव खूबा तेज परई भव खूबा तेज परई भव खूबा राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम विप्रधेनु सुर संत हित लीन है मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपार। ठाकुर जी भक्तों के लिए सर्वव्यापक परमात्मा सर्व समर्थ परमात्मा छोटे से बालक के रूप में आए हैं और वो झांकी का दर्शन आपको भी प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन आपको शीघ्र होने जा रहा है। पर मेरे करबद्ध आप लोगों से प्रार्थना रहेगा, इतनी देर तक साहस का आप लोग परिचय दिए हैं तो ठाकुर जी का दर्शन तो सब लोग करेंगे, बधाई सब लोग बधाई भी देंगे, नाचेंगे गाएंगे भी, सोना तो रोज रहेगा पर जाने में जल्दी नहीं करेंगे। अफरा तफरी न पता हो, जीवन में पता नहीं सभी तीर्थों का दर्शन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सब लोग एक बार दर्शन करके ताले जोर से बजाओ। बोले कौशल्या के लाला की जय, कौशल्या के लाला की जय, कौशल्या के लाला की जय। प्यारे से ठाकुर जी प्यारी मोहनी सूरज सबको दिखा रहे हैं। सुन शिशु रुदन परम प्रियवानी, संभ्रम चली आई सब रानी। जितनी भी अयोध्या की माननीय थी उन सबको पता चल गया और सब लोग कौशल्या माँ को बधाई देने के लिए आ रही हैं। आप लोग भी बधाई दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बधाई बोलना। हम बोलेंगे कौशल्या के लाला की तो आप लोग बोलोगे बधाई हो, और इतना जोर से देना कि पता चल जाए लोगों को। जो लोग परमानंद से वंचित रह गए उनको पश्चाताप हो जाए। सब लोग एक बार बोलना, कौशल्या के लाला की बधाई हो, बधाई हो। दशरथ के लाला की बधाई हो, बधाई हो। दशरथ के लाला की बधाई हो, बधाई हो। अब सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में नाचना और गाना।
जिनको नाचना गाना न आता हो वो लोग ताली जरूर बजाएंगे, पर बधाई जरूर देंगे सब लोग। ठाकुर जी पलने पर आ रहे हैं, एक एक लोग करके दर्शन भी करते रहेंगे और नाचते गाते बधाई भी सब लोग लेते रहेंगे, बधाई भी लूटते रहेंगे। अरे बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे, 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 आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे भाई हो, बधैया बाजे 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 बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, ओ बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, चंद्रमुखी मृगनयनी अवधि, चंद्रमुखी मृगनयनी अवधि, चंद्रमुखी मृगनयनी अवधि, ओ चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, ओ चंद्रमुखी मृगनयनी अवधि की, अवधि के, चंद्रमुखी मृगनयनी अवधि, चंद्रमुखी मृगनयनी अवधि की, तोरत तानन, तोरत तानन, रागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया आयो आंगने में, बधैया बाजे, गमदनी सारी गबरी 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 गबरी, करी गरी रब रब गम गबरे, चंद्रमुखी मृग
अवध के चंद्रमुखी मृग नैनी अवधि की ओ चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की ओ चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के चंद्रमुखी मृग नैनी अवध सोरठ कानन रागने में बधैया बाजे आंगने में आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे जय हो हरे बधाई हो प्रेम भरी प्रम सागर नाचे 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 ओ नूपुर बाजे पायने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे
कौतुक देखत या अली यह कौतुक देखत बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में 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 बधैया बाजे। एक बार जरा पहले तो थोड़ी और पीछे दूरी बना लीजिए, हल्का हल्का सब लोग प्रेम से राघव लला की सब लोग आरती कर लें, प्रसाद लेकर के। लाला की कंवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की कंवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की कंवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की कंवरिया नयन विशाला की कमल पर धनुष बाण धारे धारे कमल पर मोहर बाण धारी धारी सभी लटकोट काम हारे हारे सभी लटकोट काम हारे
आरती रघुबर लाला के सवरिया नयन विशाला के आरती रघुबर लाला के सवरिया नयन विशाला के शोभा की खानी शोभा की खानी विराजे जगत जननी रानी विराजे जगत जननी रानी प्रेम भक्ति रस की रानी प्रेम भक्ति रस की रानी भरत से लखन रहो प्रजा की शत्रुहन रूप लताना की आरती रघुबर लाला के सवरिया नयन विशाला के आरती रघुबर लाला के सवरिया नयन विशाला के सदा तुम दीनन हितकारी सदा तुम दीनन हितकारी अधम के मन सबरी कारी अधम के मन सबरी कारी करम गति न्यारी लोके कोसला लोक सकती राम हृदय पाला सवरिया नयन विशाला के आरती रघुबर लाला के सवरिया नयन विशाला के आरती रघुबर लाला के सवरिया नयन विशाला